श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज हम श्रावण मास में आने वाली अमावस्या को व्रत कथा का श्रवण करेंगे। श्रावण मास में आने वाली अमावस को श्रावणी अमावस अर्थात या हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। धार्मिक और प्राकृतिक दृष्टिकोण से श्रावण अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन प्रकृति और वृक्षों के प्रति आभार व कृतज्ञता व्यक्त की जाती हैं। सावन के महीने में चारों ओर हरियाली छा जाने के कारण इसे हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन पौधे लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन स्नान, दान और पितरों का तर्पण करने से पितृदोष समाप्त होते हैं। साथ ही इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में राजा की बहू ने एक दिन घर में रखी मिठाई चोरी से खा ली और इसका दोष एक चूहे पर मढ़ दिया। चूहे को बेवजह आरोपी बनाए जाने पर बहुत क्रोध आया और उसने ठान लिया कि वह राजा के सामने सच्चाई लाकर ही रहेगा। कुछ दिनों बाद राजा के महल में कुछ अतिथि पधारे और अतिथि गृह में ठहरे। रात में चूहे ने छोटी रानी के वस्त्र ले जाकर अतिथि के कमरे में रख दिए। सुबह जब लोगों ने अतिथि के कमरे में रानी के वस्त्र देखे तो महल में तरह तरह की बातें होने लगी। जब यह बात राजा तक पहुंची तो उन्होंने बिना सोचे समझे बेकसूर रानी को महल से बाहर निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद रानी जंगल के पास एक कुटिया बनाकर रहने लगी। वह प्रतिदिन संध्या समय दीपक जलाती, जौ बोती, पूजा अर्चना करती और गोवर्धनी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा शिकार खेलते हुए उस ओर से गुजरे तो उन्होंने रानी को देखा। रात होने पर राजा ने एक विशाल वृक्ष के ऊपर बैठकर विश्राम करने का विचार किया। उस वृक्ष के नीचे रानी द्वारा जलाए गए दीपक रखे हुए थे। आधी रात को राजा ने देखा कि वे सभी दीपक आपस में बातें कर रहे हैं। सभी दीपक एक दूसरे से पूछ रहे थे कि आज उन्हें किसने क्या भोग लगाया। तभी एक दीपक उदास होकर बोला, आप सभी तो प्रसन्न हैं, लेकिन मेरी पूजा आज किसी ने ढंग से नहीं की। अन्य दीपकों ने कारण पूछा तो उसने बताया, मैं राजा के महल का दीपक हूँ। राजा की बहू ने मिठाई खाई और दोष चूहे पर लगा दिया। चूहे ने बदला लेने के लिए रानी के वस्त्र अतिथि के कमरे में रख दिए और राजा ने बेकसूर रानी को घर से निकाल दिया। वही रानी यहाँ जंगल में रहती हैं और रोज मेरी पूजा करके भोग लगाती हैं। दीपक ने आगे कहा कि रानी पूरी तरह निर्दोष थी और चूहे की साजिश के कारण उसे यह कष्ट सहना पड़ा। पेड़ पर बैठे राजा ने दीपकों की यह सारी पूरी बात सुन ली। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। अगली सुबह राजा वृक्ष से उतरे और सीधे रानी की कुटिया में पहुँचे। उन्होंने रानी से अपनी भूल की क्षमा मांगी और उन्हें आदरपूर्वक वापस महल ले आए। इसके बाद पूरा राजपरिवार सुखपूर्वक रहने लगा। तो यह थी श्रावण मास अर्थात हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।